और पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है और काफिला पहुंच गया है और उसके बाद वो मतदान केंद्र में अंदर प्रवेश करेंगे और मतदान केंद्र में जो है अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि पूरा जो उनका काफिला है आ चुका है, मुख्यमंत्री उतर चुके हैं गाड़ी से और अब जो है वो मतदान केंद्र की तरफ परिवार के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ जो है मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, वो परिवार भी उनका यहाँ पर है और परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुँचे मुख्यमंत्री और परिवार के साथ मतदान करने के बाद वो यहाँ से रवाना भी होंगे। हम आपको मुख्यमंत्री की सर हनुमान जी को गदा भेंट की है। सर हनुमान जी को गदा भेंट करके देने के बाद करेंगे। सर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर पहुंचे। हनुमान जी का आशीर्वाद। चलिए, तो ये तस्वीरें हम उज्जैन की दिखा रहे हैं जहाँ पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं और ये नज़ारा तस्वीर आप देख रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ में यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। गृह क्षेत्र है उज्जैन इनका और उसी जगह पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। और उज्जैन से बता दें कि अनिल फिरोजिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद भी वही हैं। इनके सामने महेश परमार को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है और ये सीट एक तरह से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। यही वजह है कि इस सीट पर खास तौर पर उन्होंने काफी जोर भी लगाया और रोड शो भी हमने देखा कि उन्होंने रोड शो यहाँ पर किए हैं, चुनावी सभाएं भी उन्होंने की हैं। उनकी पत्नी भी साथ में इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंची हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे परिवार के साथ में उज्जैन के इस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंची और वो यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर कड़ी सुरक्षा उवैस हमारे सहयोगी इस वक्त बड़वानी से भी जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे क्योंकि मोहन यादव यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ में और अब उनका परिवार आगे बढ़ रहा है। उनकी माताजी भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। उससे पहले उनकी पत्नी और उनके बच्चे आगे वोट डालने के लिए निकले और स्वयं देखिए अपनी माताजी को, तस्वीर एक बार फुल फ्रेम कीजिएगा ये वाली, ये देखिए स्वयं व्हील चेयर से अपनी माताजी को अंदर पोलिंग बूथ की तरफ लेकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक आम मतदाता के तौर पर जहां पोलिंग बूथ पर आप पहुंचते हैं तो क्या आम क्या खास, आप एक वोटर के तौर पर ही यहां होते हैं। सभी को उसी प्रोसेस के तहत लाइन में लगकर, और यही देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है। हमने इससे पहले पिछले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वोट डालने के लिए आके देखा और वो भी बाकायदा पहुंचे और जिस पोलिंग बूथ पर वो अहमदाबाद में वोट डालने के लिए पहुंचे थे वहां बाकायदा उन्होंने लाइन में लगकर एक पूरे प्रोसेस के तहत वोट अपना कास्ट किया। और यहाँ पर भी देखिए क्योंकि बुजुर्ग हैं उनकी माताजी और व्हील चेयर की व्यवस्था हर सब जगह पर की गई है, तो उस व्हील चेयर से अब उन्होंने स्वयं अपनी मां को लेकर वो आगे गए हैं वोट करने के लिए। तो जब बाहर निकलेंगे तो जरूर पत्रकारों से बातचीत करेंगे, तो आपके पास ले चलेंगे। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उज्जैन की, और उज्जैन आज इसलिए भी थोड़ा सा केंद्र में रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी क्षेत्र से आते हैं और आज वोट डालने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। और व्हील चेयर पर उनकी माताजी को आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं और देखिए कि व्हील चेयर खुद उनकी चलाकर जो है मुख्यमंत्री अपनी माताजी की व्हील चेयर को लेकर अंदर दाखिल हुए और यहाँ पर अब वोट कास्ट करने के बाद परिवार के साथ में वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद पत्रकारों से ज़रूर संबोधित करेंगे। ये हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि सारे पत्रकार भी इंतजार कर रहे हैं कि बाहर निकलकर क्या कहते हैं। और अनिल फिरोजिया यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। देश भर की 10 राज्यों की 96 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट में भी आज चौथे चरण के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर आज मतदान का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उज्जैन में भी आज वोटिंग होनी है और उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे परिवार के साथ में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए कि यहां पर बाकायदा पूरे प्रोसेस के साथ में लाइन में लगकर उन्होंने वोट कास्ट किया और कर रहे हैं बल्कि इस वक्त। और उनके साथ में उनकी माताजी भी यहाँ पर थी, बुजुर्ग हैं, लिहाजा व्हील चेयर पर वो पहुंची और व्हील चेयर को खुद धक्का लगाकर डॉक्टर मोहन यादव अंदर दाखिल हुए हैं। और अब यहाँ पर जो भी प्रोसेस है उसके साथ में अब वोट कास्ट करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है।
उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये उनका गृह क्षेत्र भी है और इसी पोलिंग बूथ पर यहां पर वोट करने के लिए वो पहुंचे हैं। और इस वक्त हरप्रीत कौर हमारे साथ में भी जुड़ रही हैं। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। हरप्रीत, कहां पर आप मौजूद हैं बताइएगा मुझे, और चूंकि डिप्टी सीएम भी इस बार वोट करने के लिए पहुंचे हुए, तैयार तस्वीरें बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए ये मंदसौर का सिंचाई विभाग का आदर्श मतदान पिंक मतदान केंद्र है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने अपने परिवार के साथ लाइन में लगकर मतदान किया है और इस बार उनका अभी दावा है कि मध्य प्रदेश में भी जो 29 सीटें हैं उस पर यहाँ पर बीजेपी काबिज होगी। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने मतदान किया है, मतदान करके वो निकले हैं। उनसे बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। केजरीवाल हाँ, उनके दिमाग पे तरस आ रहा है। वो मोदी जी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है सब जानते हैं लोग। तीसरी बार यदि सरकार बनती है तो एटॉमिक पावर को लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार बनेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करेंगे और 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत नंबर 1 पर आएगा। यह संकल्प है, ये बहुत बड़ा काम इस हिंदुस्तान की धरती पर होगा। आने वाले 25 साल में हमारा भारत कैसा हो इसका रोड मैप बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और औरंगजेब जैसी भी जो है संज्ञा दी जा रही है विपक्ष द्वारा। अब वो विचलित हैं। जो हिंदुस्तान में जनता का जो भरोसा मोदी जी के प्रति हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, अटूट विश्वास, इससे विचलित होकर के कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, निरर्थक है। तो क्या प्रदेश में सीए कानून लागू होने जैसी बात है? अरे भैया सब होगा, आप इंतजार कर लो थोड़ा, अभी रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आ जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जैसे ही केंद्र का इशारा होगा प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। केंद्र के वाहन है अपना, सब काम आने वाले समय में अच्छा होगा। और मतदान को लेकर बात कर रहे हैं आप ये सोच लीजिए, आपने मतदान किया है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अब मतदान के प्रति बहुत जागरूकता है और मैंने भी, पत्नी ने भी और बच्चे ने भी, हमने मतदान किया है। मुझे लगा है कि लोगों में बहुत उत्साह है। हर मतदान केंद्र पर भारी संख्या में भीड़ है, लाइन में लगे हैं लोग और उत्साह के साथ में मतदान कर रहे हैं। सर, 3 चरणों में फिलहाल जो वोटिंग है उसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहा है। चौथे के लिए यहाँ क्या प्रयास किए गए? क्या लगता है चौथे में ये जनता है घरों से निकलेगी, ज़्यादा मतदान करेगी? निकल रही है, अभी भी निकल रही है, जनता बिल्कुल निकल रही है। मुझे पूरा भरोसा, बहुत उत्साह के साथ में मतदान करेंगे। तो एक तरफ आप आवाज सुन रहे थे, तस्वीरें भी देख रहे थे डिप्टी सीएम की, और एक तरफ आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पत्नी के साथ में वोट कास्ट कर लिया है और उसके बाद वो अपना उंगली का निशान दिखाते हुए कि उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है। ये अपने बूथ पर वोट कास्ट करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद अपना निशान भी दिखाया। और इसके साथ ही आपको जगदीश देवड़ा को भी हम सुना रहे थे। जगदीश देवड़ा मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका पोलिंग बूथ आता है और वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हुए थे। उनका ये कहना है कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में तीसरी बार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से निशाना साधा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया वो दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इस बार एक बार फिर से देश की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी कह ले। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश की जिन 8 खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर, इन लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही इस चौथे चरण के मतदान के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भी वोटिंग संपन्न हो जाएगी। भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालना है, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा उज्जैन
फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मोदी में माहौल है, सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। सर उज्जैन के लोकल चुनाव होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़े। निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, वोट भी ज़्यादा मिलेंगे, जीत भी बड़ी होगी और चारों तरफ के जो समाचार आ रहे हैं उनको अनुकूल। सर लगातार इंदौर को लेकर कांग्रेस का नोटा का प्रचार कर रही है, आज क्या कहेंगे मतदाता? देखिए नकारात्मकता है। ये नोटा जब से मतदाताओं की दृष्टि से उपलब्ध हुआ 2013 से, तब भी इसको इस ऑप्शन मिला था कि जो उपलब्ध प्रत्याशी है उसमें से किसी को ना पसंद करना तो नोटा दबा देना। इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बनाकर के कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया में जहाँ भी नोटा है, नोटा को इस ढंग से कोई प्रसारित नहीं करता। सर ये चुनाव जो है वो सनातन और सनातन के विरोधी बीच है। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक तरफ तनातनी मची हुई और हम एक सनातनी अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातनी उनके लिए जो देवी देवता भरोसा नहीं करते। लगातार आप बताइए, कल ही महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने जो अपना बयान दिया, नाना पटोले ने, राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहाँ आकर दर्शन किए, इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं गए, अमित शाह ने। ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर भरोसा ही नहीं करते। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ के दर्शन नहीं किए थे, सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था। ये राम मंदिर का निमंत्रण को ठुकरा रहा है। सर कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, डरना चाहिए। मणिशंकर सम्मान करना चाहिए, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास भी एटम बम है तो हमें सम्मान करना चाहिए, क्या लगता है? इसी कायरता के कारण से देश भर में आतंकवादी घटना हुई और पाकिस्तान ने दो बार हमारी सेना पे हाथ डालने का प्रयास किया। तो इस प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती लाल बहादुर शास्त्री जी के समय या माननीय अटल जी के समय या माननीय नरेंद्र मोदी के समय उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कोई भी देश अपने खुद के भरोसे से के बजाय दुश्मन पर भरोसा करे, ये कितनी गंदी मानसिकता। कांग्रेस की इस मानसिकता की जनता निंदा करती है और जनता चुनाव में सब कहना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन, प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से तीसरी बार बनने जा रही है।